दिक्कत है। ईसा को कहते हैं कि वाष्पशील पदार्थ का क्या मतलब है। तो वो बोली कि अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है, भाप बन के उड़ेगी, तो उसको कहेंगे वाष्पशील। अगर भाप बन के नहीं उड़ेगी तो उसको कहेंगे अवाष्पशील। अगर भाप बन के उड़ेगी तो कहेंगे वाष्पशील। अब भाप बन के ना उड़ेगी तो क्या कहा जाएगा, अवाष्पशील। तो मनीषा क्या की कि एक बीकर में कोई द्रव गर्म कर रही थी, है ना। गरम मान लो, हाँ, तो मान लो कि बीकर में कोई द्रव गर्म कर रही थी और सपना अपने घर में कुकर में पानी गर्म कर रही थी, ठीक है। अब उसके बाद उसने कोई वाष्पशील कण उसमें मिला दिया। मनीषा ने एक्सटर्नल बोले कि कोई कण मिला लो, तो वो उसमें ग्लूकोज अगर मिलाएंगे तो अवाष्पशील कहलाएगा, ग्लूकोज मिलाएंगे तो अवाष्पशील कहलाएगा। और वाष्पशील का मतलब भाप जरूर बने। जैसे कपूर जो होता है वो क्या बनाती है, भाप बनाती है ना। तो क्या की सपना कि अपने घर में क्या की कि मिला ली उसमें झंडू बाम मिला दी पानी में, झंडू बाम या विक्स मिला ली पानी में। और जब गर्म करेंगे तो उसकी क्या बनेगी, भाप। किसकी भाप बनेगी, हाँ, जय गुरुदेव। तो पानी की भाप बनेगी तो वो वाष्पशील अणु कहला गया। क्या कहला गया, तो सपना जो गर्म कर रही थी वाष्पशील कहला गया। और मान लो कि उसमें मनीषा को एक्सटर्नल कहा कि तुम भी कुछ मिला लो, तो मनीषा ने क्या किया, उसमें एसीटोन मिला लिया। क्या मिला लिया, एसीटोन मिला ले, बेंजीन मिला ले, कोई ऐसी चीज़ मिलाए जो वाष्पशील हो। क्या हो, वाष्पशील। तो इसने भी मिला लिया। अब सर बोले इससे, मनीषा से, कि इनका अणुभार निकालना है। जो वाष्पशील कण हुआ है उसका अणुभार चाहिए। तो मनीषा बोली इसके निकालने के लिए 3 विधियां हैं। क्या, 3 विधियां हैं। तो वो बोली कौन सी, वो बोले सर की कौन सी। तो मनीषा बोली कि वाष्प दाब में अवनमन एक विधि होती है कि वाष्प में क्या कमी हो जाएगी। जब ये लोग पानी भर गर्म करेंगे, सपना कुकर में पानी भर गर्म कर रही है, तो पानी मान लो 100 की स्पीड से गर्म हो रहा है, हाँ, मटर डालेंगे तो क्या कहलाएगा, अवाष्पशील का एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल था मटर, अवाष्पशील। ये वाष्पशील बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वाष्पशील, जो वाष्प बन के उड़े, वाष्प बन के उड़े। तो मान ले कुकर में सपना कोई चीज़ गर्म कर रही थी पानी भर, तो पानी भर जब गर्म कर रही थी, पानी की स्पीड 100 थी। पानी की स्पीड कितनी थी, 100। तो ये P0 का मान लो 100 निकला। अब इसमें मटर मिलाई थी या मटर की तरह है झंडू बाम मिला दी है, तो इसके वाष्प में थोड़ी कुछ कमी आएगी कुछ समय के लिए। तो 100 की जगह 90 हो जाए तो सॉल्यूशन का प्रेशर बोलते हैं उसको, विलयन का प्रेशर बोलते हैं। तो मान लो 100 की जगह कितना हो गया, 90। तो ये वाष्प में शीलता में आगे कमी, क्या आ गई, वाष्पशीलता में कमी। तो मनीषा भी उसमें मिलाई थी एसीटोन या बेंजीन मिलाई है मान लो, तो उसके भी वाष्प में क्या आ गई, कमी। तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में कमी। क्या बोलते हैं इसको, वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये कौन बता रही है, कौन, मनीषा एक्सटर्नल से, कि अणुभार को निकालने की पहली विधि है वाष्प दाब में कमी। ये कौन सी विधि है, वाष्प दाब में अवनमन विधि इसको बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, माने घटोत्तरी होने को पहली विधि हमको पता चल गई, वाष्प दाब में अवनमन। तो एक्सटर्नल बोले कि इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो वो बोली इससे अणु का भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अणु का भार। फिर दोबारा पूछा एक्सटर्नल ने मनीषा से कि दूसरी विधि कौन सी है, तो वो बोली कि यदि किसी चीज़ को मिलाने से वो जल्दी जल्दी उबलने लगे, यदि जैसे खाना जब नहीं पकता है तो ऊपर से क्या मिला देते हैं, मीठा सोडा मिला देते हैं, तो वो थोड़ी जल्दी पकने लगता है ना। तो मान लो कि जब ये गर्म कर रही थी सपना, तो उसमें खाना बना रही थी, मटर पक रहा था, उसमें ऊपर से क्या मिला दी, मीठा सोडा, जल्दी पकने लगे। तो वाष्प, हाँ, नमक वमक डाल दी, जल्दी गल जाती कोई चीज़। तो वाष्प दाब में क्या हो गई, उन्नयन हो जाता है। उन्नयन माने उठ जाए, उन्नयन, हाँ, उन्नयन माने
उठ जाना, उन्नयन माने बढ़ जाना, तो वाष्प दाब और ज़्यादा बनने लगे। तो एक होता है वाष्प दाब में अवनमन, तो एक उन्नयन और एक होता है वाष्प दाब में अवनमन, तो दो चीज़ें होती हैं। तो मनीषा सर से बोली सर एक दूसरी मेथड है कि वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। फिर एक्सटर्नल बोले कि तीसरी विधि क्या है, वो बोली कि फ्रिज में कोई चीज़ हम रखें, फ्रिज में कोई चीज़ रखें और रखने से उसमें बर्फ़ जब जम रहा है तो वो कमी आ जाए, हिमांक में क्या आ जाए, कमी। हिम माने बर्फ़, हिम माने बर्फ़, हिम होना माने बर्फ़ होना। तो फ्रीज में रखने के लिए कोई चीज़ थोड़ा सा जल्दी और जम जाए क्या, तो ये हिमांक में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, हिमांक में वृद्धि। और कम का उल्टा चलता है, उसमें ऋणात्मक की वजह से टेम्परेचर घटने को ठंडा बोलते हैं। क्या प्लस में होगा तो गर्मी बढ़ती है, माइनस में होता है तो ठंडी होती है। तो जीरो में बर्फ़ जमता है और एक बोल दिए तो कुछ गर्मी आ गई, दो बोल दी डिग्री तो और गर्मी बढ़ गई। अभी जो है करीब 15-20 टेम्परेचर होगा, 20-22-25 होगा। ठंडी अगर लग रही है तो 15-20-22 में टेम्परेचर आ गया है। जो खूब धूप आ जाती है तो 35 में, 30 में, 40 में, 45 में, जब खूब मतलब अंदर बैठने तक जब बिल्कुल घुटन घुटन महसूस हो, पसीना पसीना होने लगता है, पंखा चल रहा है तो हवा भी महसूस नहीं होती, तब वो 45 पहुंच जाता है। जब मतलब और घर तपने लगे, बिल्कुल घुटन और महाघुटन होने लगे तो 45-50 हो जाएगा। तो हाँ, तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब तुम शरीर में जब अति बुखार जब तुमको शरीर में आ गई तब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुखार है तो 104 पहुँच जाता है, तो तुम्हारा शरीर जो है 104-105 पहुँच जाता है। और तवा इतना गर्म हो जाता है कि 250 से 300 तवा गर्म हो जाता होगा। पानी जो है 100 में उबलता है, लोहा कहाँ से दिखाए कि उबल रहा हूँ, वो लोहे के कण थोड़ा टाइम लेंगे, ज़्यादा कठोर हैं इसलिए। हिमांक में कमी को क्या बोलते हैं, हिमांक की अवनमन विधि। तो मनीषा ने उसको बताया, सर को बताया कि सर ये 3 विधियां हैं। एक्सटर्नल को बोला कि अणुभार निकालने की 3 विधियां हैं। तो पूछे कि अणुभार को क्या बोलते हैं, तो वो बोले अणुभार को मास कहते हैं, MASS मास। क्या बोलते हैं, MASS मास। और अणुभार को अणुओं के वजन को बोला जाता है। किसके वजन को, तो वो बोले द्रव्यमान क्या चीज़ है, एक चीज़ होती है द्रव्यमान, एक चीज़ होता है भार। एक केमिस्ट्री में 2 शब्द यूज होते हैं, द्रव्यमान और भार, दोनों हैं एक ही चीज़, पर हल्का सा थोड़ा सा क्या है इनमें एक फ़र्क है। कि जैसे तुम्हारे वजन को अगर तौलें तो तुम अगर अभी मान लो कि 60 किलो के निकलो और तुम अंतरिक्ष में तौलेंगे पता चले तुम 10 किलो के निकलो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं है बिल्कुल। तो गुरुत्व का जोड़ जो रहता है उसको बोलते हैं भार। गुरुत्व सहित वजन जब बताया जाए तो क्या बोलते हैं उसको, भार। और गुरुत्व के बगैर बताया जाए तो असली वजन तुम्हारा 10 होगा। क्या असली वजन क्या होगा तुम्हारा, 10 किलो होगे, 12 किलो, 15 किलो, जो 20 किलो हो। पर ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर क्या रहता है, वो टेम्परेचर कहते हैं, वजन ज़्यादा बताता है। तो एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। हम लोग बोल देंगे तौल दिया वजन कितना है, भार कितना है, तो वो गुरुत्वाकर्षण जुड़ा है। अब बगैर लेकिन असली तुम्हारे अंदर के अणुओं का जो वजन है वो अंतरिक्ष में बता रहा है केवल, तो वो अणुभार है। ठीक है, या उसी को हम यहाँ भार, द्रव्यमान 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ भार बोलते हैं और उसको अणुभार या द्रव्यमान को बोलते हैं। द्रव्यमान और अणुभार एक ही चीज़ है। क्या, द्रव्यमान और अणुभार एक ही चीज़ है, तो उसको MASS मास कहा जाता है। ठीक है, और उसको W से व्यक्त करते हैं। तो एक्सटर्नल बोले कि इसके लिए कोई बताओ विधि, तो वो बोली कि सर इसमें एक हिमांक की अनुमान विधि होती है और एक किसकी विधि होती है, क्वथनांक की उन्नयन विधि होती है। तो 2 विधियों के द्वारा हम इनके व्यंजक को पढ़ सकते हैं। तो 2 विधियां हम पढ़ेंगे। एक विधि है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और उसी से हम पता करेंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में
उन्नयन और उसी में जोड़े